विगत 4 महीना से धनुषा के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका में लगायल गेल ताला खुलल अछि। वह गाउँपालिका में विगत 4 महीना से प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के विषय के लक विवाद उत्पन्न भेलाक बाद तालाबंदी कयल गेल समय 4 महीना के बाद आई शुक्र दिन ताला खोलल गेल अछि। आई गाउँपालिका के नेपाली कांग्रेस कार्य समिति पालिका के कार्यालय में तालाबंदी केने सर राजनीतिक विवादक कारण पालिका के प्रशासनिक लगायत संपूर्ण कामकाज ठप समेत भेल सालों। हाकिम जी हमरा सुन के मंत्रालय से पठेल के से स्वागत योग्य निर्णय है और एक की कहे हम तुम धन्यवाद भी चाहिए और संपूर्ण लक्ष्मीनिया गांव पालिका के जनप्रतिनिधि से हम तुम अनुरोध करी छिए जो हम सुन अपने के आंदोलन के जो कार्यक्रम चलिए से फिरता ले लिए। हम सुन कोनो बड़का आंदोलन नहीं के लिए हाँ सुन के विरोध के आंदोलन नहीं चलिए। जनता के समय के जो मांग चलिए वो मांग पूरा भेलिए और अपने सुन की कहे छी हम तुम अपने सुन जनप्रतिनिधि सुन अनुरोध करी छिए जो सभा हॉल में बैठकर की कहे वार्ता के माध्यम से संपूर्ण समस्या सोल्व कर और समय में जनता के विकास चाहिए कि कहे कर्मचारी के तलब चाहिए और ये लक्ष्मीनिया गांव पालिका को लक्ष्मीनिया गांव पालिका बने तय के की कहे हम धन्यवाद बधाई दे। और आज के दिन जो हम तो ताला खोल लिया और हमरा सुन के भार चलिए हमरा सुन के लक्ष्मीनिया गांव पालिका के दंड चलिए वो दंड की कहे जनप्रतिनिधि से सुनना चाहबे जे दंड के घोषणा भेले समय में गांव सभा कर पड़े गांव सभा भका और संपूर्ण समस्या के तलब होते और हम तुम की कहे जो निक काम होते तो जना हम तुम विरोध काम करिए तेना सुन के सपोर्ट के लागी फिर जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर उनका सुन के सहयोग करवे और उनका सुन के की कहे हम तुम आभार प्रकट करे हमरा सुन के की कहे हम तुम सच्चा से पुलिस प्रशासन के रह कर प्रशासन से बड़का करके हम कुछ तला कार्यक्रम विरोध कार्यक्रम जो छे से सुन फिरता ले ली और अहाँ सुन की कहे आई हाकिम साहब आता सब जनप्रतिनिधि मिलकर हाकिम साहब के हाजिर कराओ और योजना तर्जुमा के माध्यम से संपूर्ण विकास बजट पास करो। विकास पास करके निक बजट लाओ गांव पालिका के उन्नति के तरफ लाओ। किसान वाला गांव पालिका से समय में मुलाकात की व्यवस्था करो। आई 6 महीना से कर्मचारी के तलब है और शिक्षक सुन से आंदोलन में थे शिक्षक गुरु हो और वह पीड़ित चलिए शिक्षकों सुन के हम सुन अनुरोध करबे जो अपना हो सुन आका हाकिम साहब से बर्ता करका मेयर साहब से बर्ता करका वार्ड अध्यक्ष जनप्रतिनिधि से बर्ता करका हाँ अपना मांग के लगी पूरा करो और हमर की कहे कार्यपालिका जो है लक्ष्मीनिया गांव पालिका कार्यपालिका अपने सुन के समस्या सोल्व करते अपने सुन स्कूल में फरकियो और बच्चा सुन के हमरा सुन के बाल बच्चा पढ़े ओकरा सुन के पढ़ाई पर ध्यान दियो अपना सुन आंदोलन फिरता लियो और की कहे आइए आकर अपना सुन हाकिम साहब हाजिर होते अपना सुन कर्मचारी सुन आकर हाकिम साहब के हाजिर में सहयोग करियो और सहयोग कर सब गोरा हाथ में हाथ जोड़ कर पाँव में पाँव जोड़ कर मीट से काज करी। तालाबंदी के कारण कर्मचारी सब सौने महीना से तलब भत्ता पाव नहीं सकल सलैन त सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्य समेत ऐसा प्रभावित भेल सालों। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के कार्यकारिणी समिति के वैसार जारी भेल अछि। केंद्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुर में पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव के अध्यक्षता में अगहन 28 आ 29 गते के लेल बैसार बजायल गेल संगे बैसार काल्खन शनि दिन धरि चलत। अखन संपन्न स्थानीय तह के उपनिर्वाचन में जसपा नेपाल प्राप्त केने चुनावी मत परिणाम आ निर्वाचन में पार्टी नेतृत्व के भूमिका संबंध में बैसार में समीक्षा समेत कयल जायत। यह अगहन मसांत में पहिल चरण के संपन्न होब जहन 4 महीना पहिने शुरू कयल गेल जनता संघ जसपा नेपाल संगठन विस्तार अभियानक विस्तृत समीक्षा आ एहि अभियान के प्रभावकारी निरंतरता समेत बैसार के प्रमुख एजेंडा देखल गेल अछि। संगठन विस्तार के जारी अभियान जन स्तर में अत्यंत प्रभावकारी देखल गेला से एके आगामी दिन में थप व्यवस्थित ढंग से निरंतरता देब पड़त पार्टी नेतृत्व के प्रारंभिक बुझाई समेत रहल बताओल गेल अछि। अहिना पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्य दिशा आ पार्टी के निजी भवन निर्माण संबंध में समेत बैसार में छलफल होब बताओल गेल अछि। स्थानीय उपनिर्वाचन में कुल 12 स्थान में उम्मीदवारी देने जसपा नेपाल मध्य प्रदेश में 2टा वडा अध्यक्ष में विजय भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल आ चीन बीच के संबंध में बौद्ध धर्म एकटा सामयिक रहल धागा के रूप में काज केने जिक्र केलनि। नवम नानहाई बौद्ध सम्मेलन के उद्घाटन फोरम के शुक्र दिन संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली उक्त धागा के 2टा राष्ट्र के आध्यात्मिक आ सांस्कृतिक कपड़ा के एक साथ बुनना तथा सद्भाव आ समझदारी के दिगो संबंध के
बढ़ावा समेत देने जानकारी दिलेन। प्रधानमंत्री ओली नेपाल आ चीन बीच इतिहासे स असल मित्रता रहत आल कहत ई सम्मेलन मैत्री के बंधन के गहरा बनाव समेत आपसी सिकाई के प्रसारित कर धारणा रखलेन। सम्मेलन के माध्यम से नेपाल चीन आ ऐसा बाहर के बौद्ध धर्म समुदाय सब बीच शांति करुणा आ सहयोग के शाश्वत मूल्य सबके वाकलता होव हिनकर विश्वास रहल अछि। नेपाल में बौद्ध अध्ययन के लेल समर्पित ज्ञान के एकटा प्रकाश स्तंभ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय आ चीन के नानहाई बौद्ध एकेडमी बीच के सहयोगात्मक संलग्नता से साझेदारी आ साझा आकांक्षा के भावना के उदाहरण देने प्रधानमंत्री ओली कहब रहल सालू। Dedicated to Buddhist system. The collaborative engagements between this institution and the Nanhai Buddhist Academy in China exemplify the spirit of partnership and shared aspirations. I am confident that those bonds will grow stronger in the days to come, enriching the legacy of our shared heritage. The Char Arya Satya, Four Noble Commerce, Noble Truths, and the Ashtanga Marg, Eightfold Path, remain timeless principles that can liberate us from suffering and guide us towards enlightenment. In an age marked by materialism and division, the wisdom of Buddha resonates even more powerfully, reminding us of the need to nurture compassion, embrace peace, and uphold the Panchasila, 5 moral precepts. This forum, convened in the spirit of these sacred teachings, is a beacon of hope for a world yearning for peace and cooperation. It is heartening to learn that the Kathmandu Forum will be followed by the Youth Forum and the World Peace Prayer Ceremony. ओ चीन में नेपाली शैली के बौद्ध मंदिर सबके वास्तुशिल्प चमत्कार सब आ लुम्बिनी में झोंक हुआ चिनिया बौद्ध मठ के भव्यता से दिगो समन के लेल शाश्वत स्मारक सब के रूप में खड़ा रहल समेत जिक्र केलैन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल विभिन्न 5टा देश के लेल राजदूत नियुक्त केने छथि। राष्ट्रपति शुक्र दिन प्रकाश मणि पौडेल के पोर्चुगल, सनीम नेपाल के स्पेन, प्राध्यापक डॉक्टर कपिल मान श्रेष्ठ के दक्षिण अफ्रीका, सेवा लम्साल के बेल्जियम आ डॉक्टर सिमाया तुम्बा हाम्फे के दक्षिण कोरिया के लेल आवासीय राजदूत पद में नियुक्त केने छन्। नेपाल के सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति संविधान के धारा 282 के उपधारा 1 बमोजिम राजदूत के नियुक्ति केने राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी कैल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। आई नियुक्ति कैल गेल समय किछ समय पहिने संसदीय सुनवाई प्रक्रिया समेत संपन्न कैल गेल छल। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय के धाराइसी होब नहीं देव जिक्र केलैन। शुक्र दिन काठमाडौँ में नेपाल जगह तथा आवास विकास महासंघ के 23 साधारण सभा उद्घाटन करत पौडेल देश के अर्थतंत्र में जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय बड़का योगदान देने कहत एहि क्षेत्र के सरकार धाराइसी होब नहीं देते जानकारी करौलैन। सरकार एहि क्षेत्र में देखल गेल समस्या सुनकर समाधान के प्रयास समेत करत हिनकर कहब छल। ओ जगह कारोबार में देखल गेल स्थिरता के प्रभाव अन्य क्षेत्र में देखल गेल कहत एके गति देबाक लेल सरकार आवश्यक वातावरण बनाएत हिनकर समेत कहब अछि। जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय के उद्योग सरह मान्यता देबाक लेल अपने सकारात्मक रहल कहत ओ एहि विषय में छलफल में आब व्यवसाय सबके आग्रह सेहो केने छन्। हाउसफुलिङ जस्ता एउटा यो पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको सुझावलाई पनि म सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु। सरकारले यो व्यवसायलाई धराशयी हुन दिँदै यदि चाहिँ म दाबी गर्न चाहन्छु। सुन्छ समस्या होला, तपाईँले भनेको 100% माग पुरा नहोला, तर यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने गरिकन चाहिँ सरकारले यहाँहरूको समस्यालाई सुन्छ
यहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्छ र यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्छ। कम्तीमा व्यवस्थित बसोबासको एउटा चाहिँ प्रणालीको चाहिँ अगुवाका रूपमा यहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले पनि यहाँहरूका समस्यालाई सरकारले सुन्छ भनेर म राख्न चाहन्छु। यो स्वाभाविक रूपमा यसको यो घर जग्गा कारोबारमा देखा परेको शिथिलताको प्रभाव अरू क्षेत्रमा पनि परेकै छ। यहाँले अघि चर्चा गर्नु सिमेन्टमा परेको छ, डन्डीमा परेको छ, रङमा परेको छ, फर्निचरमा परेको छ, अरू चिजहरूमा, अरू म्यानुफ्याक्चरर्स इन्डस्ट्रीहरूमा पनि यसको चाहिँ इम्प्याक्ट छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सँगसँगै यसमा चाहिँ गति आउँदा अन्यत्र पनि त्यसको प्रभाव सकारात्मक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्वाभाविक रूपमा जायज छ। र मलाई के लाग्छ भने उद्योग सरहको सुविधाको जुन यहाँले कुरा गर्नुभएको छ, म यस विषयमा यहाँहरूसँग छलफल सकारात्मक सोचको साथमा यहाँहरूसँग छलफल गर्न म इच्छुक छु। यहाँले आउनु होला। उद्योग सरह भनेको के हो, उद्योग सरह भनिरहँदा यहाँले के सुविधा इन्कर्पोरेट होस् भन्ने चाहनुभएको छ, त्यो कङ्क्रिट प्रस्तावसहित यहाँहरू आउनु होला र यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा उद्योग सरहको मर्यादा दिँदाखेरिमा मर्यादा मात्रै हो कि त्यसमा चाहिँ सुविधा पनि छ कि तपाईँहरूको अपेक्षाहरू के हुन् ती चिजहरू सुनेर सम्बोधन गर्नका लागि वो अनुमति प्राप्त कंपनी सब मात्र घर जगह कारोबार होवे इन कार्यान्वयन के लिए नियमावली बनावे सरकार के ध्यान जायत जानकारी दिलेन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सबटा स्वास्थ्य संस्था समेत कार्यरत नर्सिंग लगायत स्वास्थ्य कर्मी सबके न्यूनतम पारिश्रमिक आ सेवा सुविधा सरकारी सरह देव निर्देशन दिलक अछि। मंत्रालय के सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार देशभर के प्रतिष्ठान सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज आ सामुदायिक निजी अस्पताल के शुक्र दिन पत्र लिखित मंत्रालय स्वास्थ्य कर्मी के सेवा सुविधा व्यवस्था कर कहल गेलै। मंत्रालय तोकने गेल समय से बेसी काज लगायल गेल तो अतिरिक्त भत्ता के व्यवस्था समेत कर निर्देशन दिलक अछि। 5 बुंदे निर्देशन दैत मंत्रालय स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था करार नीति समझौता राख जेलादारी में कार्य कराव नहीं पाव सकल शैक्षिक संविधान पत्र सब कार्यालय राख नहीं पात उल्लेख रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। आई सोन के दाम एक दिन तोला के 1200 रुपया से घटल अछि। सोन आई तोला के 1200 रुपया से घट कर तोला के 1,53,000 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। काल्खन अहिना सोन तोला के 1,54,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम तोला के 65 रुपया से घटल अछि। चांदी आई तोला के 1,860 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। दक्षिणी भारत के एकटा निजी अस्पताल में आग लगी भेला से 6 गोटे के मृत्यु भेल प्रहरी शुक्र दिन जानकारी करौनी अछि। आग लगी में 2 दर्जन से बेसी घायल से हो रहल छैन। आग मिझाव उपकरण के अभाव आ सुरक्षा नियम सबके नियमित व्यवस्था के कारण भारत में भवन में आग लगी होनाइ सामान्य देखल गेल अछि। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में बृहस्पति के रात आग लगी भेल छल त एके कारण संबंध में अखन अनुसंधान भय रहल अछि। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार दिंग्यूल शहर के अस्पताल में लिफ्ट भीतर 6 गोटे पीड़ित बेहोश अवस्था में भेटल सेहो छैन। प्रहरी अधीक्षक ए प्रदीप करीब 30 गोटे घायल रहल मुदा सबके अवस्था अखन स्थिर रहल जानकारी देलैन। उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश के अस्पताल में आग लगी भेला से 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु किछ हफ्ता पहिने सेहो ई आग लगी के कारण भेल छल। अहिना वर्ष के शुरू में नया दिल्ली के एकटा बाल अस्पताल में अही आग लगी में पड़ कर 6 गोटे शिशु के मृत्यु भेल छल त अहिना मई महीना में गुजरात राज्य के एकटा भरल मनोरंजन पार्क आर्केड में आग लगी भेला से धिया पुता सहित करीब 27 गोटे के ओहि में पड़ कर मृत्यु भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही कीबी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
विगत 4 महीना से धनुषा के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका में लगायल गेल ताला खुलल अछि। वह गाउँपालिका में विगत 4 महीना से प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के विषय के लक विवाद उत्पन्न भेलाक बाद तालाबंदी कयल गेल समय 4 महीना के बाद आई शुक्र दिन ताला खोलल गेल अछि। आई गाउँपालिका के नेपाली कांग्रेस कार्य समिति पालिका के कार्यालय में तालाबंदी केने सर राजनीतिक विवादक कारण पालिका के प्रशासनिक लगायत संपूर्ण कामकाज ठप समेत भेल सालों। हाकिम जी हमरा सुन के मंत्रालय से पठेल के से स्वागत योग्य निर्णय है और एक की कहे हम तुम धन्यवाद दीजिए और संपूर्ण लक्ष्मीनिया गांव पालिका के जनप्रतिनिधि से हम तुम अनुरोध करी छिए जो हम सुन अपने के आंदोलन के जो कार्यक्रम चलिए से फिरता ले लिए। हम सुन कोनो बड़का आंदोलन नहीं के लिए हाँ सुन के विरोध के आंदोलन नहीं चलिए। जनता के समय के जो मांग चलिए वो मांग पूरा भेलिए और अपने सुन की कहे छी हम तुम अपने सुन जनप्रतिनिधि जी सुन अनुरोध करी छिए जो सभा हॉल में बैठकर की कहे वार्ता के माध्यम से संपूर्ण समस्या सोल्व कर और समय में जनता के विकास चाहिए की कहे कर्मचारी के तलब चाहिए और ये लक्ष्मीनिया गांव पालिका को लक्ष्मीनिया गांव पालिका बने तय के की कहे हम धन्यवाद बधाई दे। और आज के दिन जो हम तुम ताला खोल लिया और हमरा सुन के जो भार चलिए हमरा सुन के लक्ष्मीनिया गांव पालिका के जो दंड चलिए वो दंड की कहे जनप्रतिनिधि से सुनना चाहबे जे दंड के घोषणा भेले समय में गांव सभा कर पड़े गांव सभा भका और संपूर्ण समस्या के तलब होते और हम तुम की कहे जो निक काम होते तो जना हम तुम विरोध काम करिए तेना सुन के सपोर्ट के लागी फिर जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर उनका सुन के सहयोग करवाए और उनका सुन के की कहे हम तुम आभार प्रकट करे हमरा सुन के की कहे हम तुम सच्चा से पुलिस प्रशासन के रैक का प्रशासन से बड़का काका हम कुछ तला कार्यक्रम विरोध कार्यक्रम जो चले से सुन फिरता ले ली और अहाँ सुन की कहे आई हाकिम साहब आता सब जनप्रतिनिधि मिलकर हाकिम साहब के हाजिर कराओ और योजना तर्जुमा के माध्यम से संपूर्ण विकास बजट पास करो। विकास पास करके निक बजट लाओ गांव पालिका के उन्नति के तरफ लाओ। किसान वाला गांव पालिका से समय में मुलाकात की व्यवस्था करो। आई 6 महीना से कर्मचारी के तलब है और शिक्षक सुन से आंदोलन में थे शिक्षक गुरु हुए और वह पीड़ित चलिए शिक्षकों सुन के हम सुन अनुरोध करबे जो अपना हो सुन आका हाकिम साहब से बर्ता करका मेयर साहब से बर्ता करका वार्ड अध्यक्ष जनप्रतिनिधि सुन से बर्ता करका हाँ अपना मांग के लगी पूरा करो और हमर की कहे कार्यपालिका जो है लक्ष्मीनिया गांव पालिका कार्यपालिका अपने सुन के समस्या सोल्व करते अपने सुन स्कूल में फरकियो और बच्चा सुन के हमरा सुन के जो बाल बच्चा पढ़े ओकरा सुन के पढ़ाई पर ध्यान दियो अपना सुन आंदोलन फिरता लियो और की कहे आइए आकर अपना हो सुन हाकिम साहब हाजिर होते अपना हो सुन कर्मचारी सुन आकर हाकिम साहब के हाजिर में सहयोग करियो और सहयोग कर सब गोरा हाथ में हाथ जोड़ कर पाँव में पाँव जोड़ कर मीट से काज करी कतिक तालाबंदी के कारण कर्मचारी सब सौने महीना से तलब भत्ता पाव नहीं सकल सलैन त सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्य समेत ऐसा प्रभावित भेल सालों। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के कार्यकारिणी समिति के वैसार जारी भेल अछि। केंद्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुर में पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव के अध्यक्षता में अगहन 28 आ 29 गते के लेल बैसार बजायल गेल संगे बैसार काल्हिखन शनि दिन धरि चलत। अखन संपन्न स्थानीय तह के उपनिर्वाचन में जसपा नेपाल प्राप्त केने चुनावी मत परिणाम आ निर्वाचन में पार्टी नेतृत्व के भूमिका संबंध में बैसार में समीक्षा समेत कयल जायत। यह अगहन मसांत में पहिल चरण के संपन्न होब जहन 4 महीना पहिने शुरू कयल गेल जनता संघ जसपा नेपाल संगठन विस्तार अभियानक विस्तृत समीक्षा आ एहि अभियान के प्रभावकारी निरंतरता समेत बैसार के प्रमुख एजेंडा देखल गेल अछि। संगठन विस्तार के जारी अभियान जन स्तर में अत्यंत प्रभावकारी देखल गेला से एके आगामी दिन में थप व्यवस्थित ढंग से निरंतरता देब पड़त पार्टी नेतृत्व के प्रारंभिक बुझाई समेत रहल बताओल गेल अछि। अहिना पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्य दिशा आ पार्टी के निजी भवन निर्माण संबंध में समेत बैसार में छलफल होब बताओल गेल अछि। स्थानीय उपनिर्वाचन में कुल 12 स्थान में उम्मीदवारी देने जसपा नेपाल मध्य प्रदेश में 2टा वडा अध्यक्ष में विजय भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल आ चीन बीच के संबंध में बौद्ध धर्म एकटा सामयिक रहल धागा के रूप में काज केने जिक्र केलनि। नवम नानहाई बौद्ध सम्मेलन के उद्घाटन फोरम के शुक्र दिन संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली उक्त धागा के 2टा राष्ट्र के आध्यात्मिक आ सांस्कृतिक कपड़ा के एक साथ बुनना तथा सद्भाव आ समझदारी के दिगो संबंध के
बढ़ावा समेत देने जानकारी दिलेन। प्रधानमंत्री ओली नेपाल आ चीन बीच इतिहासे स असल मित्रता रहत आल कहत ई सम्मेलन मैत्री के बंधन के गहरा बनाव समेत आपसी सिकाई के प्रसारित कर धारणा रखलेन। सम्मेलन के माध्यम से नेपाल चीन आ ऐसा बाहर के बौद्ध धर्म समुदाय सब बीच शांति करुणा आ सहयोग के शाश्वत मूल्य सबके वाकलता होव हिनकर विश्वास रहल अछि। नेपाल में बौद्ध अध्ययन के लेल समर्पित ज्ञान के एकटा प्रकाश स्तंभ enriching the legacy of our shared heritage. The Char Arya Satya, Four Noble Commas, Noble Truths, and the Ashtanga Marg, Eightfold Path, remain timeless principles that can liberate us from suffering and guide us towards enlightenment. In an age marked by materialism and division, the wisdom of Buddha resonates even more powerfully, reminding us of the need to nurture compassion, embrace peace, and uphold the Panchashila, 5 moral precepts. This forum, convened in the spirit of these sacred teachings, is a beacon of hope for a world yearning for peace and cooperation. It is heartening to learn that the Kathmandu Forum will be followed by the Youth Forum and the World Peace Player Ceremony. ओ चीन में नेपाली शैली के बौद्ध मंदिर सबके वास्तुशिल्प चमत्कार सब आ लुम्बिनी में झोंकहुआ चिनिया बौद्ध मठ के भव्यता से दिगो सम्बन्ध के लेल शाश्वत स्मारक सब के रूप में खड़ा रहल समेत जिक्र केलैन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल विभिन्न 5टा देश के लेल राजदूत नियुक्त केने छथि। राष्ट्रपति शुक्र दिन प्रकाश मणि पौडेल के पोर्चुगल, सनीम नेपाल के स्पेन, प्राध्यापक डॉक्टर कपिल मान श्रेष्ठ के दक्षिण अफ्रीका, सेवा लम्साल के बेल्जियम आ डॉक्टर सिमाया तुम्बा हाम्फे के दक्षिण कोरिया के लेल आवासीय राजदूत पद में नियुक्त केने छन्। नेपाल के सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति संविधान के धारा 282 के उपधारा 1 बमोजिम राजदूत के नियुक्ति केने राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी कैल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। आई नियुक्ति कैल गेल समय किछ समय पहिने संसदीय सुनवाई प्रक्रिया समेत संपन्न कैल गेल छल। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय के धाराइसी होब नै देव जिक्र केलैन। शुक्र दिन काठमाडौँ में नेपाल जगह तथा आवास विकास महासंघ के 23 साधारण सभा उद्घाटन करत पौडेल देश के अर्थतंत्र में जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय बड़का योगदान देने कहत एहि क्षेत्र के सरकार धाराइसी होब नै देते जानकारी करौलैन। सरकार एहि क्षेत्र में देखल गेल समस्या सुनकर समाधान के प्रयास समेत करत हिनकर कहब छल। ओ हर जगह कारोबार में देखल गेल स्थिरता के प्रभाव अन्य क्षेत्र में देखल गेल कहत एके गति देबाक लेल सरकार आवश्यक वातावरण बनाएत हिनकर समेत कहब अछि। जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय के उद्योग सरह मान्यता देबाक लेल अपने सकारात्मक रहल कहत ओ एहि विषय में छलफल में आब व्यवसाय सबके आग्रह सेहो केने छन्। हाउस पुलिङ जस्ता एउटा यो पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको सुझावलाई पनि म सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु। सरकारले यो व्यवसायलाई धराशयी हुन दिँदै यदि चाहिँ म दाबी गर्न चाहन्छु। सुन्छ समस्या होला, तपाईँले भनेको 100% माग पुरा नहोला, तर यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने गरिकन चाहिँ सरकारले यहाँहरूको समस्यालाई सुन्छ, यहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्छ र यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्छ। कम्तीमा व्यवस्थित बसोबासको एउटा चाहिँ प्रणालीको चाहिँ अगुवाका रूपमा यहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले पनि यहाँहरूका समस्यालाई सरकारले सुन्छ भनेर म राख्न चाहन्छु। यो स्वाभाविक रूपमा यसको यो घर जग्गा कारोबारमा देखा परेको शिथिलताको प्रभाव अरू क्षेत्रमा पनि परेकै छ। यहाँले अघि चर्चा गर्नु सिमेन्टमा परेको छ, डन्डीमा परेको छ, रङमा परेको छ, फर्निचरमा परेको छ, अरू चिजहरूमा, अरू म्यानुफ्याक्चरर्स इन्डस्ट्रीहरूमा पनि यसको चाहिँ इम्प्याक्ट छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सँगसँगै यसमा चाहिँ
गति आउँदा अन्यत्र पनि त्यसको प्रभाव सकारात्मक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्वाभाविक रूपमा चाहिन्छ। र मलाई के लाग्छ भने उद्योग सरहको सुविधाको जुन यहाँले कुरा गर्नुभएको छ, म यहाँ यस विषयमा यहाँसँग छलफल सकारात्मक सोचको साथमा यहाँसँग छलफल गर्न म इच्छुक छु। यहाँले आउनु होला। उद्योग सरह भनेको के हो? उद्योग सरह भनिरहँदा यहाँले के सुविधा इन्कर्पोरेट होस् भन्ने चाहनुभएको छ, त्यो कङ्क्रिट प्रस्तावसहित यहाँहरू आउनु होला र यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा उद्योग सरहको मर्यादा दिँदाखेरिमा मर्यादा मात्रै हो कि त्यसमा चाहिँ सुविधा पनि छ कि तपाईँहरूको अपेक्षाहरू के हुन् ती चिजहरू सुनेर त्यसमा ढङ्गले सम्बोधन गर्नका लागि वो अनुमति प्राप्त कंपनी सब मात्र घर जगह कारोबार होवे इन कार्यान्वयन के लिए नियमावली बनावे सरकार के ध्यान सहित जानकारी दिलेन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सबटा स्वास्थ्य संस्था समेत कार्यरत नर्सिंग लगायत स्वास्थ्य कर्मी सबके न्यूनतम पारिश्रमिक आ सेवा सुविधा सरकारी सरह देव निर्देशन दिलक अछि। मंत्रालय के सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार देशभर के प्रतिष्ठान सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज आ सामुदायिक निजी अस्पताल के शुक्र दिन पत्र लिखित मंत्रालय स्वास्थ्य कर्मी के सेवा सुविधा व्यवस्था कर कहल गेलै। मंत्रालय तोकने गेल समय से बेसी काज लगायल गेल तो अतिरिक्त भत्ता के व्यवस्था समेत कर निर्देशन दिलक अछि। 5 बुंदे निर्देशन दैत मंत्रालय स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था करार नीति समझौता राख जेलादारी में कार्य कराव नहीं पाव सकल शैक्षिक स्वंगधान पत्र सब कार्यालय राख नहीं पात उल्लेख रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। आई सोन के दाम एक दिन तोला के 1200 रुपया से घटल अछि। सोन आई तोला के 1200 रुपया से घट कर तोला के 1,53,000 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। काल्खन अहिना सोन तोला के 1,54,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम तोला के 65 रुपया से घटल अछि। चांदी आई तोला के 1,860 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। दक्षिणी भारत के एक निजी अस्पताल में आग लगी भेला से 6 गोटे की मृत्यु भेल प्रहरी शुक्र दिन जानकारी करौनी अछि। आग लगी में 2 दर्जन से बेसी घायल से हो रहल छैन। आग मिझावा उपकरण के अभाव आ सुरक्षा नियम सबके नियमित व्यवस्था के कारण भारत में भवन में आग लगी होनाइ सामान्य देखल गेल अछि। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में बृहस्पति के रात आग लगी भेल छल त एके कारण संबंध में अखन अनुसंधान भय रहल अछि। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार दिंग्यूल शहर के अस्पताल में लिफ्ट भीतर 6 गोटे पीड़ित बेहोश अवस्था में भेटल सेहो छैन। प्रहरी अधीक्षक ए प्रदीप करीब 30 गोटे घायल रहल मुदा सबके अवस्था अखन स्थिर रहल जानकारी देलैन। उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश के अस्पताल में आग लगी भेला से 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु किछ हफ्ता पहिने सेहो ई आग लगी के कारण भेल छल। अहिना वर्ष के शुरू में नया दिल्ली के एकटा बाल अस्पताल में अही आग लगी में पड़ कर 6 गोटे शिशु के मृत्यु भेल छल त अहिना मई महीना में गुजरात राज्य के एकटा भरल मनोरंजन पार्क आर्केड में आग लगी भेला से धिया पुता सहित करीब 27 गोटे के वही में पड़ कर मृत्यु भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही कीबी टुडे जनकपुर। नमस्कार। विगत 4 महीना से धनुषा के लक्ष्मीया गाउँपालिका में लगायल गेल ताला खुलल अछि। वह गाउँपालिका में विगत 4 महीना से प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के विषय के लक विवाद उत्पन्न भेलाक बाद तालाबंदी कयल गेल समय 4 महीना के बाद आई शुक्र दिन ताला खोलल गेल अछि। गाउँपालिका के नेपाली कांग्रेस कार्य समिति पालिका के कार्यालय में तालाबंदी केने सर राजनीतिक विवादक कारण पालिका के प्रशासनिक लगायत संपूर्ण कामकाज ठप समेत भेल छल।
हाकिम जमुना सुन के मंत्रालय से पठेल के से स्वागत योग्य निर्णय है और एक की कहे हम तुम धन्यवाद दीजिए और संपूर्ण लक्ष्मीनिया गांव पालिका के जनप्रतिनिधि से हम तुम अनुरोध करी छिए जो हम सुन अपने के आंदोलन के जो कार्यक्रम चलिए से फिरता ले लिए हम सुन कोनो बड़का आंदोलन नहीं के लिए अहाँ सुन के विरोध के आंदोलन नहीं चलिए जनता के समय के जो मांग चलिए वो मांग पूरा भेलिए और अपने सुन की कहे जे हम तुम अपने सुन तो जनप्रतिनिधि जी सुन अनुरोध करी छिए जो सभा हॉल में बैठ कर की कहे वार्ता के माध्यम से संपूर्ण समस्या सोल्व कर और समय में जनता के विकास चाहिए की कहे कर्मचारी के तलब चाहिए और ये लक्ष्मीनिया गांव पालिका को लक्ष्मीनिया गांव पालिका बने तो की कहे हम धन्यवाद बधाई दे और आज के दिन जो हम तुम ताला खोल लिया और हमरा सुन के जो बाहर चलिए हमरा सुन के जो लक्ष्मीनिया गांव पालिका के जो दंड चलिए वो दंड की कहे जनप्रतिनिधि से सुनना चाहबे जे ई दंड के घोषणा भेले समय में गांव सभा करे पड़े गांव सभा भका और संपूर्ण समस्या के तलब होता है और हम तुम की कहे चाहे जो निक काम होते तो जना हम तुम विरोध काम करिए तेना सुन के सपोर्ट के लागी फिर जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर उनका सुन के सहयोग करवाए और उनका सुन के की कहे हम तुम आभार प्रकट करे हमरा सुन के की कहे हम तुम सच्चा से पुलिस प्रशासन के रह कर प्रशासन से बड़का का हम कुछ तला कार्यक्रम विरोध कार्यक्रम जो चले से सुन फिरता ले ली और अहाँ सुन की कहे आई हाकिम साहब आता सब जनप्रतिनिधि मिलकर हाकिम साहब के हाजिर कराओ और योजना तर्जुमा के माध्यम से संपूर्ण विकास बजट पास करो विकास पास करके निक निक बजट लाओ गांव पालिका के उन्नति के तरफ लाओ किसान वाला गांव पालिका से समय में मल खाद की व्यवस्था करो आई 6 महीना से कर्मचारी के तलब है और शिक्षक सुन से आंदोलन में थे शिक्षक गुरु हो और वह पीड़ित चलिए शिक्षकों सुन के हम सुन अनुरोध करबे जो अपना हो सुन आका हाकिम साहब से बर्ता कका मेयर साहब से बर्ता कका वार्ड अध्यक्ष जनप्रतिनिधि से बर्ता कका हाँ अपना मांग के लगी पूरा करो और हमर की कहे कार्यपालिका जो है लक्ष्मीनिया गांव पालिका कार्यपालिका अपने सुन के समस्या सोल्व करते अपने सुन स्कूल में फरकियो और बच्चा सुन के हमरा सुन के जो बाल बच्चा पढ़े है ओकरा सुन के पढ़ाई पर ध्यान दियो अपना सुन आंदोलन फिरता लियो और की कहे आइए आका अपना सुन हाकिम साहब हाजिर होते अपना सुन कर्मचारी सुन आका हाकिम साहब के हाजिर में सहयोग करियो और सहयोग कका सब गोरा हाथ में हाथ जोड़कर पाँव में पाँव जोड़कर मीट से काज करी तालाबंदी के कारण कर्मचारी सब सौने महीना से तलब भत्ता पाव नहीं सकल छलैन त सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्य समेत ऐसा प्रभावित भेल छल। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के कार्यकारिणी समिति के वैसार जारी भेलै छ। केंद्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुर में पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव के अध्यक्षता में अगहन 28 आ 29 गते के लेल बैसार बजायल गेल संगे बैसार काल्खन शनि दिन धरि चलत। अखन संपन्न स्थानीय तह के उपनिर्वाचन में जसपा नेपाल प्राप्त केने चुनावी मत परिणाम आ निर्वाचन में पार्टी नेतृत्व के भूमिका संबंध में बैसार में समीक्षा समेत कयल जायत। यह अगहन मसांत में पहिल चरण के संपन्न होब जेहन 4 महीना पहिने शुरू कयल गेल जनता संघ जसपा नेपाल संगठन विस्तार अभियानक विस्तृत समीक्षा आ एहि अभियान के प्रभावकारी निरंतरता समेत बैसार के प्रमुख एजेंडा देखल गेल अछि। संगठन विस्तार के जारी अभियान जन स्तर में अत्यंत प्रभावकारी देखल गेला से एके आगामी दिन में थप व्यवस्थित ढंग से निरंतरता देब पड़त पार्टी नेतृत्व के प्रारंभिक बुझाई समेत रहल बताओल गेल अछि। अहिना पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्य दिशा आ पार्टी के निजी भवन निर्माण संबंध में समेत बैसार में छलफल होब बताओल गेल अछि। स्थानीय उपनिर्वाचन में कुल 12 स्थान में उम्मीदवारी देने जसपा नेपाल मध्य प्रदेश में 2टा वडा अध्यक्ष में विजय भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल आ चीन बीच के संबंध में बौद्ध धर्म एकटा सामयिक रहल धागा के रूप में काज केने जिक्र केलनि। नवम नानहाई बौद्ध सम्मेलन के उद्घाटन फोरम के शुक्र दिन संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली उक्त धागा के 2टा राष्ट्र के आध्यात्मिक आ सांस्कृतिक कपड़ा के एक साथ बुनने तथा सद्भाव आ समझदारी के दिगो संबंध के बढ़ावा समेत देने जानकारी दिलेन। प्रधानमंत्री ओली नेपाल आ चीन बीच इतिहास से असल मित्रता रहत आल कहत ई सम्मेलन मैत्री के बंधन के गहरा बनाव समेत आपसी सिखाई के प्रसारित कर धारणा रखलेन। सम्मेलन के माध्यम से नेपाल चीन आ ऐसा बाहर के बौद्ध समुदाय सब बीच शांति करुणा आ सहयोग के शाश्वत मूल्य सबके वाकलता होब हिनकर विश्वास रहल अछि। नेपाल में बौद्ध अध्ययन के लेल समर्पित ज्ञान के एकटा
प्रकाश स्तंभ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय आ चीन के नानहाई बौद्ध एकेडमी बीच के सहयोगात्मक संलग्नता से साझेदारी आ साझा आकांक्षा के भावना के उदाहरण देने प्रधानमंत्री ओली कहब रहल सालू dedicated to Buddhist study. The collaborative engagements between this institution and the Nanhai Buddhist Academy in China exemplify the spirit of partnership and shared aspirations. I am confident that those bonds will grow stronger in the days to come, enriching the legacy of our shared heritage. The Char Arya Satya, Four Noble Commas, Noble Truths, and the Ashtanga Marg, Eightfold Path, remain timeless principles that can liberate us from suffering and guide us towards enlightenment. In an age marked by materialism and division, the wisdom of Buddha resonates even more powerfully, reminding us of the need to nurture compassion, embrace peace, and uphold the Panchashila, five moral precepts. This forum, convened in the spirit of these sacred teachings, is a beacon of hope for a world yearning for peace and cooperation. It is heartening to learn that the Kathmandu Forum will be followed by the Youth Forum and the World Peace Player Ceremony. ओ चीन में नेपाली शैली के बौद्ध मंदिर सबके वास्तुशिल्प चमत्कार सब आ लुम्बिनी में झोंकहुआ चिनिया बौद्ध मठ के भव्यता से दिगो सम्बन्ध के लेल शाश्वत स्मारक सब के रूप में खड़ा रहल समेत जिक्र केलैन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल विभिन्न 5टा देश के लेल राजदूत नियुक्त केने छथि। राष्ट्रपति शुक्र दिन प्रकाश मणि पौडेल के पोर्चुगल, सनीम नेपाल के स्पेन, प्राध्यापक डॉक्टर कपिल मान श्रेष्ठ के दक्षिण अफ्रीका, सेवा लम्साल के बेल्जियम आ डॉक्टर सिमाया तुम्बा हाम्फे के दक्षिण कोरिया के लेल आवासीय राजदूत पद में नियुक्त केने छन्। नेपाल के सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति संविधान के धारा 282 के उपधारा 1 बमोजिम राजदूत के नियुक्ति केने राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी कैल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। आई नियुक्ति कैल गेल समय किछ समय पहिने संसदीय सुनवाई प्रक्रिया समेत संपन्न कैल गेल छल। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय की धाराइसी होब नै देव जिक्र केलैन। शुक्र दिन काठमाडौँ में नेपाल जगह तथा आवास विकास महासंघ के तेसर साधारण सभा उद्घाटन करते पौडेल देश के अर्थतंत्र में जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय बड़का योगदान देने कहत एहि क्षेत्र के सरकार धाराइसी होब नै देते जानकारी करौलैन। सरकार एहि क्षेत्र में देखल गेल समस्या सुनकर समाधान के प्रयास समेत करत हिनकर कहब छल। ओ जगह कारोबार में देखल गेल स्थिरता के प्रभाव अन्य क्षेत्र में देखल गेल कहत एके गति देबाक लेल सरकार आवश्यक वातावरण बनाएत हिनकर समेत कहब अछि। जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय के उद्योग सरह मान्यता देबाक लेल अपने सकारात्मक रहल कहत ओ एहि विषय में छलफल में आब व्यवसाय सबके आग्रह सेहो केने छन्। हाउस पुलिङ जस्ता एउटा यो पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको सुझावलाई पनि म सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु। सरकारले यो व्यवसायलाई धराशयी हुन दिँदै यदि चाहिँ म दाबी गर्छु सुन्छ समस्या होला, तपाईँले भनेको 100% माग पुरा नहोला, तर यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने गरिकन चाहिँ सरकारले यहाँहरूको समस्यालाई सुन्छ, यहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्छ र यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्छ। कम्तीमा व्यवस्थित बसोबासको एउटा चाहिँ प्रणालीको चाहिँ अगुवाका रूपमा यहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले पनि यहाँहरूका समस्यालाई सरकारले सुन्छ भनेर म राख्न चाहन्छु। यो स्वाभाविक रूपमा यसको यो घर जग्गा कारोबारमा देखा परेको शिथिलताको प्रभाव अरू क्षेत्रमा पनि परेकै छ। यहाँले अघि चर्चा गर्नु सिमेन्टमा परेको छ, डन्डीमा परेको छ, रङमा परेको छ, फर्निचरमा परेको छ, अरू चिजहरूमा, अरू म्यानुफ्याक्चरर्स इन्डस्ट्रीहरूमा पनि यसको चाहिँ इम्प्याक्ट छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सँगसँगै यसमा चाहिँ
गति आउँदा अन्यत्र पनि त्यसको प्रभाव सकारात्मक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्वाभाविक रूपमा चाहिन्छ। र मलाई के लाग्छ भने उद्योग सरहको सुविधाको जुन यहाँले कुरा गर्नुभएको छ, म यहाँ यस विषयमा यहाँसँग छलफल सकारात्मक सोचको साथमा यहाँसँग छलफल गर्न म इच्छुक छु। यहाँले आउनुहोला। उद्योग सरह भनेको के हो, उद्योग सरह भनिरहँदा यहाँले के सुविधा इन्कर्पोरेट होस् भन्ने चाहनुभएको छ, त्यो कङ्क्रिट प्रस्तावसहित यहाँहरू आउनुहोला र यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा उद्योग सरहको मर्यादा दिँदाखेरिमा मर्यादा मात्रै हो कि त्यसमा चाहिँ सुविधा पनि छ कि तपाईँहरूको अपेक्षाहरू के हुन् ती चिजहरू सुनेर त्यसमा ढङ्गले सम्बोधन गर्नका लागि वो अनुमति प्राप्त कंपनी सब मात्र घर जगह कारोबार होवे इन कार्यान्वयन के लिए नियमावली बनावे सरकार के ध्यान सहित जानकारी दिलेन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सबटा स्वास्थ्य संस्था समेत कार्यरत नर्सिंग लगायत स्वास्थ्य कर्मी सबके न्यूनतम पारिश्रमिक आ सेवा सुविधा सरकारी सरह देव निर्देशन दिलक अछि। मंत्रालय के सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार देशभर के प्रतिष्ठान सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज आ सामुदायिक निजी अस्पताल के शुक्र दिन पत्र लिखित मंत्रालय स्वास्थ्य कर्मी के सेवा सुविधा व्यवस्था कर कहल गेलै। मंत्रालय तोकने गेल समय से बेसी काज लगायल गेल त अतिरिक्त भत्ता के व्यवस्था समेत कर निर्देशन दिलक अछि। 5 बुंदे निर्देशन दैत मंत्रालय स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था करार नीति समझौता राख जेलादारी में कार्य कराव नहीं पाव सकल शैक्षिक स्वंगधान पत्र सब कार्यालय राख नहीं पात उल्लेख रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। आई सोन के दाम एक दिन तोला के 1200 रुपया से घटल अछि। सोन आई तोला के 1200 रुपया से घट कर तोला के 1,53,000 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। काल्खन अहिना सोन तोला के 1,54,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम तोला के 65 रुपया से घटल अछि। चांदी आई तोला के 1,860 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। दक्षिणी भारत के एक निजी अस्पताल में आग लगी भेला से 6 गोटे की मृत्यु भेल प्रहरी शुक्र दिन जानकारी करौनी अछि। आग लगी में 2 दर्जन से बेसी घायल से हो रहल छैन। आग मिझावा उपकरण के अभाव आ सुरक्षा नियम सबके नियमित व्यवस्था के कारण भारत में भवन में आग लगी होनाइ सामान्य देखल गेल अछि। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में बृहस्पति के रात आग लगी भेल छल त एके कारण संबंध में अखन अनुसंधान भय रहल अछि। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार दिंग्यूल शहर के अस्पताल में लिफ्ट भीतर 6 गोटे पीड़ित बेहोश अवस्था में भेटल सेहो छैन। प्रहरी अधीक्षक ए प्रदीप करीब 30 गोटे घायल रहल मुदा सबके अवस्था अखन स्थिर रहल जानकारी देलैन। उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश के अस्पताल में आग लगी भेला से 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु किछ हफ्ता पहिने सेहो ई आग लगी के कारण भेल छल। अहिना वर्ष के शुरू में नया दिल्ली के एकटा बाल अस्पताल में अही आग लगी में पड़ कर 6 गोटे शिशु के मृत्यु भेल छल त अहिना मई महीना में गुजरात राज्य के एकटा भरल मनोरंजन पार्क आर्केड में आग लगी भेला से धिया पुता सहित करीब 27 गोटे के वही में पड़ कर मृत्यु भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही कीबी टुडे जनकपुर। नमस्कार। विगत 4 महीना से धनुषा के लक्ष्मीया गाउँपालिका में लगायल गेल ताला खुलल अछि। वह गाउँपालिका में विगत 4 महीना से प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के विषय के लक विवाद उत्पन्न भेलाक बाद तालाबंदी कयल गेल समय 4 महीना के बाद आई शुक्र दिन ताला खोलल गेल अछि। आई गाउँपालिका के नेपाली कांग्रेस कार्य समिति पालिका के कार्यालय में तालाबंदी केने सर राजनीतिक विवादक कारण पालिका के प्रशासनिक लगायत संपूर्ण कामकाज ठप समेत भेल छल।
हाकिम जमुना सुन के मंत्रालय से पठेल के से स्वागत योग्य निर्णय है और एक की कहे हम तुम धन्यवाद दीजिए और संपूर्ण लक्ष्मीनिया गांव पालिका के जनप्रतिनिधि से हम तुम अनुरोध करी छिए जो हम सुन अपने के आंदोलन के जो कार्यक्रम चलिए से फिरता ले लिए हम सुन कोनो बड़का आंदोलन नहीं के लिए आ सुन के विरोध के आंदोलन नहीं चलिए जनता के समय के जो मांग चलिए वो मांग पूरा भेलिए और अपने सुन की कहे जे हम तुम अपने सुन तो जनप्रतिनिधि जी सुन अनुरोध करी छिए जो सभा हॉल में बैठकर की कहे वार्ता के माध्यम से संपूर्ण समस्या सोल्व कर और समय में जनता के विकास चाहिए कि कहे कर्मचारी के तलब चाहिए और ये लक्ष्मीनिया गांव पालिका को लक्ष्मीनिया गांव पालिका बने तो की कहे हम धन्यवाद बधाई दे और आज के दिन जो हम तुम ताला खोल लिया और हमरा सुन के जो बाहर चलिए हमरा सुन के जो लक्ष्मीनिया गांव पालिका के जो दंड चलिए वो दंड की कहे जनप्रतिनिधि से सुनना चाहबे जे ई दंड के घोषणा भेले समय में गांव सभा करे पड़े गांव सभा भका और संपूर्ण समस्या के सॉल्व होता है और हम तुम की कहे चाहे जो निक काम होते तो जना हम तुम विरोध काम करिए तेना सुन के सपोर्ट के लागी फिर जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर उनका सुन के सहयोग करवाए और उनका सुन के की कहे हम तुम आभार प्रकट करे हमरा सुन के की कहे हम तुम सच्चा से पुलिस प्रशासन के रह कर प्रशासन से बड़का का हम कुछ तला कार्यक्रम विरोध कार्यक्रम जो चले से सुन फिरता ले ली और आ सुन की कहे आई हाकिम साहब आता सब जनप्रतिनिधि मिलकर हाकिम साहब के हाजिर कराओ और योजना तर्जुमा के माध्यम से संपूर्ण विकास बजट पास करो विकास पास करके निक निक बजट लाओ गांव पालिका के उन्नति के तरफ लाओ किसान वाला गांव पालिका से समय में मल खाद की व्यवस्था करो आई 6 महीना से कर्मचारी के तलब है और शिक्षक सुन से आंदोलन में थे शिक्षक गुरु हो और वो पीड़ित चलिए शिक्षकों सुन के हम सुन अनुरोध करबे जो अपना हो सुन आका हाकिम साहब से बर्ता कका मेयर साहब से बर्ता कका वार्ड अध्यक्ष जनप्रतिनिधि से बर्ता कका हाँ अपना मांग के लगी पूरा करो और हमर की कहे कार्यपालिका जो है लक्ष्मीनिया गांव पालिका कार्यपालिका अपने सुन के समस्या सोल्व करते अपने सुन स्कूल में फरकियो और बच्चा सुन के हमरा सुन के जो बाल बच्चा पढ़े है ओकरा सुन के पढ़ाई पर ध्यान दियो अपना सुन आंदोलन फिरता लियो और की कहे आइए आका अपना सुन हाकिम साहब हाजिर होते अपना सुन कर्मचारी सुन आका हाकिम साहब के हाजिर में सहयोग करियो और सहयोग कका सब गोरा हाथ में हाथ जोड़कर पाँव में पाँव जोड़कर मीट से काज करी तालाबंदी के कारण कर्मचारी सब सौने महीना से तलब भत्ता पाब नहीं सकल छलैन त सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्य समेत ऐसा प्रभावित भेल छल। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के कार्यकारिणी समिति के वैसार जारी भेलै छ। केंद्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुर में पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव के अध्यक्षता में अगहन 28 आ 29 गते के लेल बैसार बजायल गेल संगे बैसार काल्खन शनि दिन धरि चलत। अखन संपन्न स्थानीय तह के उपनिर्वाचन में जसपा नेपाल प्राप्त केने चुनावी मत परिणाम आ निर्वाचन में पार्टी नेतृत्व के भूमिका संबंध में बैसार में समीक्षा समेत कयल जायत। यह अगहन मसांत में पहिल चरण के संपन्न होब जेहन 4 महीना पहिने शुरू कयल गेल जनता संघ जसपा नेपाल संगठन विस्तार अभियानक विस्तृत समीक्षा आ एहि अभियान के प्रभावकारी निरंतरता समेत बैसार के प्रमुख एजेंडा देखल गेल अछि। संगठन विस्तार के जारी अभियान जन स्तर में अत्यंत प्रभावकारी देखल गेला से एके आगामी दिन में थप व्यवस्थित ढंग से एवं नानहाई बौद्ध सम्मेलन के उद्घाटन फोरम के शुक्र दिन संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली उक्त धागा के 2 राष्ट्र के आध्यात्मिक आ सांस्कृतिक कपड़ा के एक साथ बुनने तथा सद्भाव आ समझदारी के दिगो संबंध के बढ़ावा समेत देने जानकारी दिलेन। प्रधानमंत्री ओली नेपाल आ चीन बीच इतिहास से असल मित्रता रहत आल कहत ई सम्मेलन मैत्री के बंधन के गहरा बनाव समेत आपसी सिखाई के प्रसारित कर धारणा रखलेन। सम्मेलन के माध्यम से नेपाल चीन आ ऐसा बाहर के बौद्ध समुदाय सब बीच शांति करुणा आ सहयोग के शाश्वत मूल्य सब के वाकलता होब हिनकर विश्वास रहल अछि। नेपाल में बौद्ध अध्ययन के लेल समर्पित ज्ञान के एकटा प्रकाश स्तंभ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय आ चीन के नानहाई बौद्ध एकेडमी बीच के सहयोगात्मक संलग्नता से साझेदारी आ साझा आकांक्षा के भावना के उदाहरण देने प्रधानमंत्री ओली कहब रहल छल। Dedicated to Buddhist study. The collaborative engagements between this institution and the Nanhai Buddhist Academy in China exemplify the spirit of partnership and shared aspirations. I am confident that those bonds will grow stronger in the days to come, enriching
the legacy of our shared heritage. The Char Arya Satya, Four Noble Commas, Noble Truths, and the Ashtanga Marg, Eightfold Path, remain timeless principles that can liberate us from suffering and guide us towards enlightenment. In an age marked by materialism and division, the wisdom of Buddha resonates even more powerfully, reminding us of the need to nurture compassion, embrace peace, and uphold the Panchashila, 5 moral precepts. This forum, convened in the spirit of these sacred precepts, is a beacon of hope for a world yearning for peace and cooperation. It is heartening to learn that the Kathmandu Forum will be followed by the Youth Forum and the World Peace Player Ceremony. ओ चीन में नेपाली शैली के बौद्ध मंदिर सबके वास्तुशिल्प चमत्कार सब आ लुम्नी में झोंकहुआ चिनिया बौद्ध मठ के भव्यता से दिगो सम्बन्ध के लेल शाश्वत स्मारक सब के रूप में खड़ा रहल समेत जिक्र केलैन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल विभिन्न 5टा देश के लेल राजदूत नियुक्त केने छथि। राष्ट्रपति शुक्र दिन प्रकाश मणि पौडेल के पोर्चुगल, सनीम नेपाल के स्पेन, प्राध्यापक डॉक्टर कपिल मान श्रेष्ठ के दक्षिण अफ्रीका, सेवा लम्साल के बेल्जियम आ डॉक्टर सिमाया तुम्बा हाम्फे के दक्षिण कोरिया के लेल आवासीय राजदूत पद में नियुक्त केने छन्। नेपाल के सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति संविधान के धारा 282 के उपधारा 1 बमोजिम राजदूत के नियुक्ति केने राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी कैल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। आई नियुक्ति कैल गेल समय किछ समय पहिने संसदीय सुनवाई प्रक्रिया समेत संपन्न कैल गेल छल। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय के धाराइसी होब नै देव जिक्र केलैन। शुक्र दिन काठमाडौँ में नेपाल जगह तथा आवास विकास महासंघ के 23 साधारण सभा उद्घाटन करत पौडेल देश के अर्थतंत्र में जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय बड़का योगदान देने कहत एहि क्षेत्र के सरकार धाराइसी होब नै देते जानकारी करौलैन। सरकार एहि क्षेत्र में देखल गेल समस्या सुनकर समाधान के प्रयास समेत करत हिनकर कहब छल। ओ हर जगह कारोबार में देखल गेल स्थिरता के प्रभाव अन्य क्षेत्र में देखल गेल कहत एके गति देबाक लेल सरकार आवश्यक वातावरण बनाएत हिनकर समेत कहब अछि। जगह तथा आवास संबंधी व्यवसाय के उद्योग सरह मान्यता देबाक लेल अपने सकारात्मक रहल कहत ओ एहि विषय में छलफल में आब व्यवसाय सबके आग्रह सेहो केने छन्। हाउस पुलिङ जस्ता एउटा यो पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको सुझावलाई पनि म सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु। सरकारले यो व्यवसायलाई धराशयी हुन दिँदै यदि चाहिँ म दाबी गर्छु सुन्छ समस्या होला, तपाईँले भनेको 100% माग पुरा नहोला, तर यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने गरिकन चाहिँ सरकारले यहाँहरूको समस्यालाई सुन्छ, यहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्छ र यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्छ। कम्तीमा व्यवस्थित बसोबासको एउटा चाहिँ प्रणालीको चाहिँ अगुवाका रूपमा यहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले पनि यहाँहरूका समस्यालाई सरकारले सुन्छ भनेर म राख्न चाहन्छु। यो स्वाभाविक रूपमा यसको यो घर जग्गा कारोबारमा देखा परेको शिथिलताको प्रभाव अरू क्षेत्रमा पनि परेकै छ। यहाँले अघि चर्चा गर्नु सिमेन्टमा परेको छ, डन्डीमा परेको छ, रङमा परेको छ, फर्निचरमा परेको छ, अरू चिजहरूमा, अरू म्यानुफ्याक्चरर्स इन्डस्ट्रीहरूमा पनि यसको चाहिँ इम्प्याक्ट छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सँगसँगै यसमा चाहिँ गति आउँदा अन्यत्र पनि त्यसको प्रभाव सकारात्मक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्वाभाविक रूपमा जायज छ। र मलाई के लाग्छ भने उद्योग सरहको सुविधाको जुन यहाँले कुरा गर्नुभएको छ, म यहाँ यस विषयमा यहाँसँग छलफल सकारात्मक सोचको साथमा यहाँसँग छलफल गर्न म इच्छुक छु। यहाँले आउनु होला। उद्योग सरह भनेको के हो, उद्योग सरह भनिरहँदा यहाँले के सुविधा इन्कर्पोरेट होस् भन्ने चाहनुभएको छ, त्यो कङ्क्रिट प्रस्तावसहित यहाँहरू आउनु होला र यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा उद्योग सरहको मर्यादा दिँदाखेरिमा मर्यादा मात्रै हो कि त्यसमा चाहिँ सुविधा पनि छ कि तपाईँहरूको अपेक्षाहरू के हुन् ती चिजहरू सुनेर त्यसमा सम्बोधन गर्नका लागि ओ अनुमति प्राप्त कंपनी सब मात्र घर जगह कारोबार होवे इन कार्यान्वयन के लिए नियमावली बनाव सरकार के ध्यान जायत जानकारी दिलेन।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबटा स्वास्थ्य संस्था समेत कार्यरत नर्सिङ लगायत स्वास्थ्यकर्मी सबके न्यूनतम पारिश्रमिक आ सेवा सुविधा सरकारी सरह देव निर्देशन देलक अछि। मंत्रालय के सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार देशभर के प्रतिष्ठान सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज आ सामुदायिक निजी अस्पताल के शुक्र दिन पत्र लिखित मंत्रालय स्वास्थ्य कर्मी के सेवा सुविधा व्यवस्था कर कहल गेलै। मंत्रालय तोकने गेल समय से बेसी काज लगायल गेल तो अतिरिक्त भत्ता के व्यवस्था समेत कर निर्देशन देलक अछि। 5 बुंदे निर्देशन दैत मंत्रालय स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था करार नीति समझौता राख जेलादारी में कार्य कराव नहीं पाव सकल शैक्षिक स्वंगधान पत्र सब कार्यालय राख नहीं पात उल्लेख रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। आई सोन के दाम एक दिन तोला के 1200 रुपया से घटल अछि। सोन आई तोला के 1200 रुपया से घट कर तोला के 1,53,000 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। काल्खन अहिना सोन तोला के 1,54,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम तोला के 65 रुपया से घटल अछि। चांदी आई तोला के 1,860 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। दक्षिणी भारत के एकटा निजी अस्पताल में आग लगी भेला से 6 गोटे के मृत्यु भेल प्रहरी शुक्र दिन जानकारी करौनी अछि। आग लगी में 2 दर्जन से बेसी घायल से हो रहल छैन। आग मिझावा उपकरण के अभाव आ सुरक्षा नियम सबके नियमित व्यवस्था के कारण भारत में भवन में आग लगी होनाइ सामान्य देखल गेल अछि। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में बृहस्पति के रात आग लगी भेल छल त एके कारण संबंध में अखन अनुसंधान भय रहल अछि। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार दिंगुल शहर के अस्पताल में लिफ्ट भीतर 6 गोटे पीड़ित बेहोश अवस्था में भेटल सेहो छैन। प्रहरी अधीक्षक ए प्रदीप करीब 30 गोटे घायल रहल मुदा सबके अवस्था अखन स्थिर रहल जानकारी देलैन। उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश के अस्पताल में आग लगी भेला से 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु किछ हफ्ता पहिने सेहो ई आग लगी के कारण भेल छल। अहिना वर्ष के शुरू में नया दिल्ली के एकटा बाल अस्पताल में अही आग लगी में पड़ कर 6 गोटे शिशु के मृत्यु भेल छल त अहिना मई महीना में गुजरात राज्य के एकटा भरल मनोरंजन पार्क आर्केड में आग लगी भेला से धिया पुता सहित करीब 27 गोटे के ओय में पड़ कर मृत्यु भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही कीबी टुडे जनकपुर। नमस्कार। विगत 4 महीना से धनुषा के लक्ष्मीया गाउँपालिका में लगायल गेल ताला खुलल अछि। वह गाउँपालिका में विगत 4 महीना से प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के विषय के लक विवाद उत्पन्न भेलाक बाद तालाबंदी कयल गेल समय 4 महीना के बाद आई शुक्र दिन ताला खोलल गेल अछि। आई गाउँपालिका के नेपाली कांग्रेस कार्य समिति पालिका के कार्यालय में तालाबंदी केने छल। राजनीतिक विवादक कारण पालिका के प्रशासनिक लगायत संपूर्ण कामकाज ठप समेत भेल छल। हाकिम हमरा सुन के मंत्रालय से पठेल के स्वागत योग्य निर्णय है और एक की कहे हम तुम धन्यवाद दीजिए। और संपूर्ण लक्ष्मीया गांव पालिका के जनप्रतिनिधि से हम तुनी अनुरोध करी छिए जे हम सुन अपने के आंदोलन के जो कार्यक्रम चलिए से फिरता ले लिए। हम सुन कोनो बड़का आंदोलन नहीं के लिए हाँ सुन के विरोध के आंदोलन नहीं चलिए। जनता के समय के जो मांग चलिए वो मांग पूरा भेलिए। और अपने सुन की कहे जे हम तुम अपने सुन जनप्रतिनिधि सुन अनुरोध करी छिए जे सभा हॉल में बैठ कर की कहे वार्ता के माध्यम से संपूर्ण समस्या सोल्व कर और समय में जनता के विकास चाहिए की कहे कर्मचारी के तलब चाहिए और ये लक्ष्मीया गांव पालिका को लक्ष्मीया गांव पालिका बने तय के की कहे हम धन्यवाद बधाई दे। और आज के दिन जो हम तुम ताला खोल लिया और हमरा सुन के जो बाहर चलिए हमरा सुन के जो लक्ष्मीया गांव पालिका के जो दंड चलिए वो दंड की कहे
जनप्रतिनिधि से सुनना चाहबे जे ई दंड के घोषणा भेले, समय में गांव सभा करे पड़ले, गांव सभा भका और संपूर्ण समस्या के सॉल्व होते। और हम तुम की कहे छे जे निक काम होते तो जना हम तुम विरोध काम करिए तेना सुन के सपोर्ट के लागी फिर जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर उनका सुन के सहयोग करबे। और उनका सुन के की कहे छी जे हम तुम आभार प्रकट करे छी जे हमरा सुन के की कहे छी जे हम तुम सच्चा से पुलिस प्रशासन के रह कर प्रशासन से बड़का काका हम कुछ अलग काज करम, विरोध कार्यक्रम जे छले से सुन फिरता लेली। और अहाँ सुन की कहे छे जे आई हाकिम साहब आता सब जनप्रतिनिधि मिलकर हाकिम साहब के हाजिर कराओ और योजना तर्जुमा के माध्यम से संपूर्ण विकास बजट पास करो। विकास पास करके निक निक बजट लाओ, गांव पालिका के उन्नति के तरफ लाओ। किसान वाला गांव पालिका से समय में मल खाद की व्यवस्था करो। आई 6 महीना से कर्मचारी के तलब है और शिक्षक सुन सेवा आंदोलन में थे, शिक्षक गुरु हुए थे और वो पीड़ित छे। शिक्षकों सुन के हम सुन अनुरोध करबे जो अपना हो सुन आका हाकिम साहब से बर्ता काका, मेयर साहब से बर्ता काका, वार्ड अध्यक्ष जनप्रतिनिधि से बर्ता काका हाँ अपना मांग के लगी पूरा करो। और हमर की कहे कार्यपालिका जे छे लक्ष्मीना गांव पालिका कार्यपालिका अपने सुन के समस्या सोल्व करते, अपने सुन स्कूल में फरकियो और बच्चा सुन के हमरा सुन के जे बाल बच्चा पढ़े छे ओकरा सुन के पढ़ाई पर ध्यान दियो, अपना सुन आंदोलन फिरता लियो। और की कहे छी जे आइए आका अपना सुन हाकिम साहब हाजिर होते, अपना सुन कर्मचारी सुन आका हाकिम साहब के हाजिर में सहयोग करियो। और सहयोग का सब गोरा हाथ में हाथ जोड़कर पाँव में पाँव जोड़कर मीट से काज करी। तालाबंदी के कारण कर्मचारी सब साउने महीना से तलब भत्ता पाब नहीं सकल छलैन त सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्य समेत ऐसा प्रभावित भेल छल। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के कार्यकारिणी समिति के वैसार जारी भेलै छ। केंद्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुर में पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव के अध्यक्षता में अगहन 28 आ 29 गते के लेल बैसार बजायल गेल। संगे बैसार काल्खन शनि दिन धरि चलत। अखन संपन्न स्थानीय तह के उपनिर्वाचन में जसपा नेपाल प्राप्त केने चुनावी मत परिणाम आ निर्वाचन